बेहद की परम शांति। जागो जागो, धरती पर भगवान आए हैं। जी हाँ, अब समय कुंभकर्ण की नींद में सोने का नहीं है, जागने का है। क्योंकि इस समय जो है बेहद का परम ज्ञान दिया जा रहा है, बेहद के परम पिता द्वारा, बेहद के विश्व के रचयिता द्वारा, बेहद के विश्व के मालिक द्वारा, ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा ये ज्ञान, ये बेहद का परम ज्ञान दिया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हम सब आत्माएं जो हमने जन्म जन्म इतने जन्म लिए 198 करोड़ सालों से जन्म पर जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये जो चेन है ये कब ब्रेक होगी? क्या कभी जो है हम ऐसा होगा कि हमने सिर्फ अब जन्म ही लिया और हमारी मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म ना हो? क्या ये आप कभी सोचते हैं? या हम सब लोग इस दुनिया में इतने मगन, इस माया में इतने खुश हो चुके हैं कि हम अपने अस्तित्व को जानना नहीं चाहते। हमारा अस्तित्व यानी हम कौन हैं, यानी मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर हूँ। क्या हूँ मैं? कुछ तो हूँ मैं, कोई तो हूँ मैं जो जन्मता भी हूँ और मरता भी हूँ। अनेकों अनेक रिश्ते, हर जन्म में पति, हर जन्म में पेरेंट्स, हर जन्म में बच्चे, हर जन्म में आधे जीवन की शिक्षा, आधे जीवन की पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, सब तरह के कर्म बंधन झेलते 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 क्या ऐसा आनंद है जो हम इस दुनिया से नहीं छोड़ना चाहते? ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पर खींचे रख रहा है हमारे कर्म बंधन। हमारे कर्म बंधन ही ऐसी नियति बार बार बनाते हैं जिससे हम बार बार इस मृत्युलोक में आने के लिए मजबूर होते हैं और इसके क्षणिक दुखों को और सुखों को अपना मान लेते हैं और नहीं कोशिश करते हम ज्ञान को सुनने की। हम अपनी अस्तित्व को पाने की कोशिश नहीं करते, बस उलझे रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा? क्या होगा मेरे परिवार का? क्या होगा इस संसार का? क्या होगा इन सब चीज़ों का अगर मैं नहीं होऊंगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम आज भी हमारी मृत्यु हो जाए तो 13 दिन तक लोग रोएंगे, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या वो लोग बुरे हैं? नहीं, मृत्यु लोक की रीत ही ऐसी है। आप जब तक हैं तब तक आपके गुणगान हैं, उसके बाद आपका कोई नहीं पूछने वाला। मृत्यु होने के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमें कुछ नहीं पता, है ना। अभी हमें पास के किसी दूसरे शहर भी जाना हो तब भी हम गूगल मैप ऑन कर लेते हैं। एक गली से दूसरी गली का कोई नंबर खोजना हो तब भी गूगल मैप में उस लोकेशन को हम ऐड करके उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो हम कैसे भूल जाते हैं कि हम मृत्यु के बाद कौन सा मैप लगाएंगे, कौन सा गूगल मैप होगा, कौन से उच्च आयामों में हम जाएंगे, क्या हमारी गति होगी? क्योंकि गति तो मति पर ही डिपेंड करती है ना। अंत मति सो गति। अंत में मति यानी बुद्धि में जो भी आपका रहने वाला है उसी प्रकार से आपकी गति होने वाली है। गीता में तो लिखा है प्रभु कृष्ण ने कि हम जिसको भजेंगे उसी को ही पाएंगे। काम को भजेंगे, काम को पाएंगे। क्रोध को भजेंगे, क्रोध को पाएंगे। देवताओं को भजेंगे, देवताओं को पाएंगे। किसी मृत व्यक्ति, किसी मृत परिजन के दुख में हम उसको भजते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो वो जिस भी लोक में होगा, जो भी उसकी गति होगी उसी गति को हम प्राप्त कर जाएंगे। तो क्या हम सब चाहेंगे कि हमारी इस तरह की दुर्गति हो? नहीं, क्योंकि अगर किसी का परिजन भी मरा तो अभी तो हमें अपना पहला जन्म नहीं याद, उसके भी परिजन हैं। अगर आपको हमें स्मृति दिला दी जाए अपने पूर्व जन्मों की तो न जाने हम किस किस के लिए रोने बैठेंगे। तो नहीं, मनुष्य जन्म की इम्पोर्टेंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे लिए जागृति का समय है, क्योंकि हम सब ये अक्सर सोचते आए हैं, क्यों है ये मृत्यु लोक ऐसा, क्यों बनाया भगवान ने ऐसा? तो क्या भगवान बनाते हैं ऐसी दुनिया? नहीं, भगवान नहीं बनाते। ये भगवान शुरू में अच्छी ही दुनिया बनाते हैं, लेकिन ये गिरती कला में आते आते ये हाल इस दुनिया का हो जाता है। और लेकिन आज के समय में जनसंख्या को देखिए, आप नोटिस क्यों नहीं करते? दिन बर दिन कितने चेंजेस तीव्रता से होते जा रहे हैं। आप
आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हम सबके पास सब सुख सुविधाएं हैं, ऑलमोस्ट तो सभी के पास हैं ही हैं। सब हम चीज़ें सब कुछ खरीद सकते हैं पल भर में, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इस काबिल तो अभी सब हैं ही, पर फिर भी मन अशांत है, क्योंकि आप शरीर की ज़रूरतों को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की तरफ नहीं देख रहे कि आत्मा की भूख क्या चाहती है, आत्मा क्या चाह रही है। आत्मा तो परम शांति स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो आत्मा तो केवल शांति को ही खोजती आई है। चाहे वो सोचती है कि मैं शादी करके खुश रहूं, शांति मिलेगी, या मैं खुश रहेंगे हम बच्चे करके, या हम खुश रहेंगे अच्छी जॉब मिलके, या हम खुश रहेंगे बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमा के, या हम खुश रहेंगे बंगले बनाकर, बड़ी बड़ी कारें खरीद कर। ये सब प्रयास शांति की तरफ जाते हैं हर आत्मा के, कि हम कहीं घूमने जाएंगे, बड़ी बड़ी जगह पर जाएंगे, फ़ॉरेन जाएंगे, शायद हमें शांति मिले। वो शांति को ही तो हम सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ समय है रियल ज्ञान में आने का। अब है ज्ञान को स्वरूप में धारण करने का। ज्ञान सुनने सुनने से तो कुछ नहीं होगा, ज्ञान को धारण करने का समय आ गया है। समय आ गया है इस जन्म में अनंत जन्मों से कुछ चेंज करने